मुंबई के माटुंगा के षणमुखानंद ऑडिटोरियम में हर साल की तरह इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर मेवाड़ की आन बान और शान की प्रतीक संस्था राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन मुंबई द्वारा आयोजित और किरण सुजकी ग्रुप थाना द्वारा प्रेजेंट विराट हास्य कवि सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष मनीष जी सियाल, महामंत्री अजीत जी धाकड़, संयोजक दिलीप जी पगारिया के नेतृत्व में किया गया और कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का स्वागत भी किया गया। तो इस सुंदर कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक रोशन बोहरा, सोहनलाल धाकड़, मेघराज धाकड़, रोशनलाल पगारिया, हरीलाल सियाल, रोशनलाल डांगी का विशेष सहयोग रहा। तो ही कवियों की बात करें तो वीर रस कवि आशीष अनल, हास्य कवि जानी बैरागी, हास्य व्यंग गीत सुदीप भोला, हास्य कवि रोहित झन्नाट, श्रृंगार रस कवित्री साक्षी तिवारी, वीर रस कवित्री ज्योति त्रिपाठी ने भारी भरकम भीड़ को अपनी काव्य कृतियों से खूब मनोरंजन कराया। तो ही कार्यक्रम का सफल संचालन कवि रोहित शर्मा ने किया। इस पर देखिए महाराष्ट्र के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। बज गई है 9:15 तक। छोटा छोटा सा परिचय मैं सब कवियों का दे दूं, कवित्री का दे दूं। सबसे पहले उस कोने पर जो बैठी हुई हैं, ये मेवाड़ की धरती है, ये वीरों की भूमि है। और ज्योति त्रिपाठी जो है उसने बहुत कम समय में अपनी पहचान हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर बनाई है। वीर रस की कवित्री हैं, इन दिनों बहुत लोकप्रिय हैं। एक बार जोरदार तालियां ज्योति त्रिपाठी के लिए आप बजाइए। देखो, देश में दुनिया में 3 ही रोहित लोकप्रिय है। एक तो क्रिकेट खेलता है रोहित शर्मा, दूसरे जो रोहित लोकप्रिय है वो माइक पे खड़ा है। हाँ, और तीसरा रोहित एक ओपनर है, उसको भी आपने बुला लिया है। रोहित झन्नाट के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। मध्य प्रदेश से आपके बीच में हैं और मध्य प्रदेश से ही
अपनी पैरोडी को लेकर के, अपने गीतों को लेकर के पूरी देश नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदी बोली और सुनी जाती है, सुदीप भोला जी हमारे बीच में आए। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप सब उन्हें जानते हैं, सब उन्हें सुनते हैं। एक बार जोरदार तालियां बड़े भाई के लिए, सुदीप भोला जी के लिए बजा दीजिए। उनके बगल में जो बैठे हैं आशीष अनल जी, उनको मैंने बचपन से सुना है, नीचे बैठ करके सुना है, मुंबई के बड़े बड़े प्रोग्रामों में सुना है, जहां एंट्री घुसने के लिए बहुत तामझाम होता है, बहुत लाठीचार्ज होता है। आज आशीष अनल जी को पा करके हम धन्य हैं कि हमें उनकी बैठक का हिस्सा मिला है। आशीष अनल जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां आज उनकी अध्यक्षता में। और उनके बगल में जो कवि बैठे हैं, वो किस रस के कवि हैं ये हमें नहीं पता है। अच्छा, हमें छोड़िए, उनको खुद को नहीं पता है। जानी बैरागी जी एक ऐसा नाम है, अलमस्त फकीर का नाम होता है, जो कहने को तो करोड़ों रुपए की दौलत भी छोड़ सकता है और जिससे दिल मिल जाए उससे फ्री में भी आ सकता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर जानी बैरागी जी का स्वागत करिए। और एक ऐसी कवियत्री जो प्रेम सुनाती है। इन दिनों प्रेम बहुत जरूरी भी है। दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं ना, बहुत युद्ध हो रहा है, वो इसको खत्म कर रहा है, वो इसको खत्म कर रहा है। एक शायर का शेर मुझे याद आता है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मोहब्बत की कवित्री साक्षी तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो लखनऊ तहजीब के शहर से आती हैं और एक ऐसे कवि जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो भी राजस्थान के हैं, उनकी जन्मभूमि राजस्थान है, उनकी भी कर्मभूमि मुंबई है, जैसे आप लोगों की है। वो देश दुनिया में जाते, सोशल मीडिया पे रील्स बहुत वायरल होती है। लाफ्टर में आपने उनको देखा होगा। वो कवि कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। तो मेरे लिए भी तालियां बजा दो। मेरा नाम रोहित शर्मा है। तो बस देखिए, हम जो भी कुछ लिख पाते हैं, मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से इस कवि सम्मेलन को चलाऊंगा, तो समय बहुत सीमित रहेगा। हम जो भी कुछ टूटा फूटा लिख पाते हैं, वो माँ भगवती की कृपा से ही लिख पाते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि हम एक शब्द भी लिख पाए। तो मैं माँ भगवती की आराधना के लिए लखनऊ से आई हुई साक्षी तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो सरस्वती वंदना सुना, उसके बाद हम कवि सम्मेलन शुरू कर दें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। सरस्वती वंदना करने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। माँ की वंदना आप सभी तक पहुँचा रही हूँ, आपका मन मानती हूँ। सुनिए। सर पे सवार होके, सर पे सवार होके, कंठ का श्रृंगार होके आओ मां शारदे। अच्छा, ये वंदना है तो इसको इतनी खामोशी से नहीं सुनना है। जहां मैं शब्दों से, स्वर से मां का आवाहन मंच पे करने का प्रयास करूं, वहां आप तालियों के माध्यम से करिएगा। जहां मैं कहूं आओ मां शारदे, आपकी तालियां उठें। सर पे सवार होके, कंठ का श्रृंगार होके आओ मां शारदे। निवेदन कर रही हूँ। रचती ही जाऊं मैया शब्दों की माला, रचती ही जाऊं मैया शब्दों की माला, मुझको संभालो जैसे सबको संभाला, मुझको संभालो जैसे सबको संभाला। सब में शुमार होके गाँव तार तार होके आओ मां शारदे, आओ मां शारदे, मां शारदे। हाँ भाई, रोहित भाई। हेलो। अरे ये बच्चा मेरे को देखते से क्यों चिल्लाने लग गया?
वो अभी ये कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं। अभी साक्षी जी खड़ी हुई, वंदना की इन्होंने, तो महिलाएं जो पीछे बैठी थी या सेकंड थर्ड लेयर पे बैठी थी, वो यहाँ आगे आकर के बैठ गई कि चलो महिला है कुछ सुना रही है। ये रोहित भाई खड़े हो गए तो पीछे से युवा वर्ग आगे खसक के आगे खाली सीटों पे बोले अपने लेवल का आदमी है। जैसे मैं खड़ा हो तो बच्चा चिल्लाने लग गया, बोले ये भी अपने कैटेगरी का है। बहुत अच्छे। इसलिए बोला रोहित भाई। ये जिसकी भी पांडुलिपि हो आप अवेयर लो इसको, क्योंकि 2 घंटे में हमको निपटाना भी है। हाँ। जैसे तैसे हम हमारी दुकानदारी जमाएंगे और ये आपके भविष्य पर हमारा वर्तमान चौपट करेंगे। बहुत अच्छा। हमारे को कम समय में मतलब कम गेंद पे ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करना है। वाह अनिल भैया, आपको मुस्कुराते हुए देख करके मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, आपकी शक्ल मेरी सासू माँ से मिलती जुलती है, सेम टू सेम। दाढ़ी का भी फर्क नहीं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी आती है। बहुत बढ़िया, अद्भुत आप लोगों ने कवि सम्मेलन कराया है। और राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन का ये कार्यक्रम, इस नाम को रटने में मेरे को 2 दिन लगे। मनीष भाई ने बोला कि रोहित भैया का नाम में जरा से भी त्रुटि हुई कि 2000 काट लूंगा। इतने खतरनाक व्यक्तित्व है। मैंने कहा अच्छा हुआ, नहीं तो आप राजस्थान में कराते तो ये 2000 काटते तो बचता कुछ भी नहीं गया। यहाँ तो फिर भी आप दे रहे हो। इन्होंने मेरे को बुक कर लिया, टेंशन इतना रहता है, आप आनंद लेना। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपके माथे पे सर पड़े और मेरी बॉडी पे बल पड़े। अच्छा। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं। और क्योंकि बॉडी पे बल पड़े तो इतना लाइक चीज भी मेरा नहीं है। भगवान ने बनाई ही ऐसा है। आप कवि सम्मेलन को अगली टिप्पणी से शुरू कर देंगे तो आनंद की हिलोर उठेगी और 10:30 पे जाकर के खत्म होगी। मेरी गारंटी कि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, देश का नहीं पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। कुछ भगवान ने बनाया ही ऐसा है, बड़ी कंजूसी के साथ में। जैसे आपने कार्यक्रम कराया कि नहीं कराया कंजूसी के साथ में, वैसे ही वही स्थिति है। भगवान ने बनाया ऐसा। अभी देखो मैंने मेरी साइज का कर लिया ये माइक, आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। माइक टेंट होंगे चोंगे अच्छे, ऑडिटोरियम भी महंगा है, आप खर्चा कर रहे हैं, आपके पास में पैसा है, आप साहित्य का एक अनुष्ठान करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है साहब। आप चाहते तो किसी सुपरस्टार को, मुंबई में कोई कमी नहीं है, किसी सुपरस्टार को बुला सकते थे, आप बड़े से बड़ी भजन संध्या रख सकते थे, कैलाश खेर को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था। कवि सम्मेलन
मत बनाओ, एक बार पर्ची निकल चुकी है। हो रहा है खत्म, छोटी छोटी चीजें। राहुल जी से मैंने कहा ये तुम्हारा इंडिया गठबंधन है, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन ही नाम बेकार है, वो इंडिया गठबंधन की जगह उसका नाम रखो मिस्टर इंडिया गठबंधन, दिखाई ही नहीं देता। हमने उसमें कहा था कि साधारण सी पैरोडी, अच्छा लगेगा कि ये गठबंधन का धागा ना जो तुम्हारा वहां। बढ़िया गा रहे हो, थोड़ा पीछे वालों आप भी गा। कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरी। दिल्ली के चुनाव परिणाम आए तो वहां रेखा गुप्ता जी सीएम बनी, तो यहाँ जया भादुरी टेंशन में आ गई, जया बच्चन जी। मैं कहा आपको किस बात का तनाव? कहने लगी दिल्ली की सीएम बन गई रेखा। कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की है मजबूरियां। डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना, मैंने तेलंगाना ही कहा है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो भी सही है। वो एसआईआर शुरू हो गया। एक दादाजी गए बिहार में वोट डाल रहे थे, तो देखना महबूब निशा वोट डाल के चली गई क्या? बोले कौन थी? आपकी पत्नी थी। उम्र क्या थी? 80 साल। तो साथ में आते, अब मुझसे क्यों पूछते थे? 20 साल पहले मर गई थी। हर चुनाव में वोट डालने आती। तो मैंने बीएलओ को बताया कि कैसे फॉर्म भरा करो। सुनना, बिल्कुल ताजे विषय कि ए भाई जरा देख के भरो फॉर्म। अरे ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में, गली लिखी गांव लिखा जाति लिखी नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं, 4 से 1000 नहीं। जो यहाँ मर गया, इस बच्चे को प्रणाम करता हूँ, इसकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। हो ना हो कोरोना की दूसरी लहर की हो, क्योंकि डायरेक्ट पिताजी के साथ बैठी है। कोरोना में हम भी बच्चे खिला रहे थे। देखिए, भारत देश जिजीविषा वाला देश है। एक बात से आप घिरता विपत्ति में तो उससे सिर्फ काशी और कावा याद आते हैं कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में तो उससे सिर्फ काशी और कावा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में कावा याद आते हैं, जाने कहाँ छुप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में कावा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी बाबा याद। बहुत थके सारे कवि, लेकिन मैं उस थकान को भूल के जितनी गुस्सा से मैंने लिखा है मैं उतनी गुस्से से ही पढ़ूंगा। पहली बार कह रहा हूँ, इस बार आपकी तालियां नहीं चाहिए मुझे, आपकी तालियों में आपका गुस्सा चाहिए। आज से तिरंगा नहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब सभी क्या कहना चाहिए? कल्याण मंडल की आप पदाधिकारी हैं, राजस्थान मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन होली का कार्यक्रम कर रहा है, होली सेलिब्रेशन होने वाला है, कभी सम्मेलन, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा आयोजन किया है मेवाड़ राजस्थानी मेवाड़ एकता, एक बार फिर से राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन
बहुत अच्छा आयोजन किया है राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन ने। हर साल बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट होता है, बहुत अच्छी तरह से सभी लोगों को वेलकम किया जाता है एंड सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय होता है। होली का प्रोग्राम हमेशा ही बहुत धमाकेदार रहा है यहाँ पे और इसी लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूरज जी, सर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी मेवाड़ एकता फाउंडेशन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्रैंड होली सेलिब्रेशन कर रहा है, कवियों के संग होली के रंग। क्या इस कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस राजस्थान मेवाड़ एकता संघ का ये जो कार्यक्रम हर साल जो होली का होता है, ये करीबन 19 सालों से कर रहे हैं और इतने लंबे समय से प्रोग्राम करना अपने आप में मेवाड़ एकता को दर्शाता है। तो इस कार्यक्रम में आके बहुत खुशी हो रही है और जिसो फाउंडेशन जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन से सुरेश पुनिया का सबको जय जिनेंद्र। जिस तरह मेवाड़ एकता का ये कार्यक्रम हर साल हो रहा है, उसी तरह हम भी जैन समाज में जैन एकता को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी संप्रदाय दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथ हो, स्थानकवासी हो, सकल जैन समाज को जैन एकता में हम कैसे एक साथ में डिजिटल के माध्यम से जोड़कर, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ, तो मेवाड़ एकता की तरह हम पूरी जैन एकता को कैसे आगे लेके जावे। इससे हमें मेवाड़ एकता से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि लास्ट 19 सालों से कर रहे हैं वो। तो हम जैन एकता को भी आगे कैसे लेके जावे, इसके लिए हमने एकदम सरल एक डिजिटली फ्री मेंबरशिप है हमारी जिसो की, जिसमें हम एक मोबाइल नंबर कहूँगा 9054563। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर आप जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन माइनॉरिटी कार्ड फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फिर से नंबर रिपीट करूंगा 905904563। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र भेजें और अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड जरूर प्राप्त करें। निःशुल्क है और आगे आने वाले भविष्य में योजनाओं पर इसमें आपको संपर्क किया जाएगा। जय जिनेंद्र। हर वर्ष तरह इस वर्ष भी राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन होली के रंग कवियों के संग कार्यक्रम कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान एकता मंच को, जो हर तरह की तरह इस साल भी बहुत शानदार प्रोग्राम आयोजन करने जा रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे अध्यक्ष साहब श्री मनीष जी सियाल, जो हमारे परम मित्र है, और पगारिया जी, और ये सब जो टीम लगी हुई है बहुत जोरदार लगी हुई है। और हर वर्ष की तरह ये वर्ष भी बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहने वाला है। हमारी दुआ है ऐसे ही प्रोग्राम करते रहो, हर साल इसी तरह करते रहो। थैंक यू। सबसे पहले होली के पावन अवसर पे सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ जिस तरह हमेशा कवि सम्मेलन करते हैं, इस बार भी वही कवि सम्मेलन होने जा रहा है। यहाँ पे उतनी ही भीड़ उमड़ रही है। आशा करते हैं ये आगे तक चलता रहे। धन्यवाद। वो भाभी जी से बुलाओ। अरे बोलो। आप लोग खड़े फोटो करवा देते, फोटो ले लीजिए। अमित भाई लोग के सेंटर से फोटो मार दीजिए। यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें देखिए। कहना चाहेंगे होली का पावन पर्व है, यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा। ये राजस्थानी एकता संघ जिन्होंने ये हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, हर साल हमेशा ये कार्य करते हैं। राजस्थानी एकता संघ जो है मेवाड़ की आन बान शान, और मैं कई प्रोग्राम में यहाँ पर अटेंड कर चुका हूँ। इससे तो क्या, होली के पर्व के संग हास्य कवि सम्मेलन जो हमको हंसाता है, वैसे भी होली का परिवार है हमारे। होली का जो त्यौहार है वो हमारे सबके लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए एक अलग मैसेज देता है कि भाई आओ, खाओ, पियो, मज़े करो। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए संघ ने ये जो परंपरा चालू की, कई वर्षों से ये परंपरा हमेशा और निकलती रहती है। और आज मुंबई का सबसे बड़ा हॉल सन्मुखानंद हॉल में इतने बड़े, जहाँ पर 3000 की कैपेसिटी है और ये हमेशा फुल रहता है। तो इस संघ को करने की वजह से मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से उनको इस महत्तम कार्य के लिए बहुत बहुत उनकी अनुमोदना करते हुए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय महावीर। थैंक यू सर। सीएम जन सर, सबसे पहले आपको होली की बधाई। सर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी मेवाड़ एकता फाउंडेशन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? ये कई सालों से मेवाड़ एकता मंच इसका आयोजन कर रहा है और जिस तरह से लोगों का हुल्लड़ देखने को मिलता है, निश्चित तौर से काबिले तारीफ़ है। हालांकि इस बार वो 2 दिन मिक्स होने के कारण 3 और 4
शायद उपस्थिति जितनी होनी चाहिए नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कल मना दिया, कुछ लोगों ने आज मना रहे हैं ऐसा। हालांकि प्रायोजक दिलीप जी, मनीष जी, अजीत जी धाकड़, ये सब लोगों ने और जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है ऐसा निश्चित तौर से अभिनंदन के पात्र हैं। और जिस तरह से सभी वर्गों को वो साथ में लेके चल रहे हैं, ये क्या एक खाली जैनों का भी नहीं है, जैनेतर लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो एकता का अनुभव होता है निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है। मैं मेरी ओर से रदमा स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ की ओर से इन सभी कार्यकर्ताओं का, आयोजकों का, लाभ लेने वालों का अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से आगे इसी तरीके का काम करते रहें, समाज को संगठित करते रहें और हमको आनंदित करते रहें। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये राजस्थानी मेवाड़ एकता फाउंडेशन के द्वारा जो होली का कवि सम्मेलन हो रहा है, कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है, इसी तरह चलता रहे, प्यार सद्भावना एकता बनी रहे। ठीक मनोज मेहता सर, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो अध्यक्ष, जो हमारे परम मित्र मनीष जी सियाल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस बार नेतृत्व उनके हाथों में है और ये बहुत ही शानदार, यादगार और जानदार कवि सम्मेलन हुआ है। और ये देखते ही बनता, जो लोगों में जो उत्साह है, वर्किंग डे होने के बावजूद भी जो लोग आए हैं वो अकल्पनीय है। मैं बहुत बहुत पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे होली के रंग कवियों के संग हर साल की तरह इस वर्ष भी कवि सम्मेलन में आप आए हैं, आप चौथी बार आए, कैसा लगा इसका? निश्चित रूप से जैसा हर बार का अनुभव होता है उससे बेहतरीन ही अनुभव है। और ये कवि सम्मेलन ऐसा कवि सम्मेलन है जिसमें देश का हर कवि इस उम्मीद से रहता है कि आज नहीं तो कल मुझे भी आना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे सभा का, पूरे संस्था का, जो मुझे इस बार फिर बुलाया गया। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही ये प्रोग्राम लगातार निरंतर चलता रहे और बहुत जल्दी हम लोग 25वीं बनाएं, फिर 50वां बनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपने यहाँ पे एक लोगों को बहुत अच्छा कविता सुना है, क्या कहना है? मुंबई महाराष्ट्र जो है, मुंबई शहर जो देश की धड़कन है, ये आर्थिक राजधानी है देश की, और इस आर्थिक राजधानी में राजस्थान से निकलने वाली अरावलियों की पहाड़ियाँ हो, चाहे वो शेखावटी हो, चाहे ढूंढवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, वहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपनी लोक संस्कृति को जिंदा रखा है। और इस लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो इनका उपक्रम है, यह इस तरह का उपक्रम सदैव सदैव ऐसा ही चलता रहे और इस उपक्रम में हम हमारे यज्ञ की आहुति दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मनीष जी हाँ, क्या कहना चाहिए सर, जिस तरह से हर साल की तरह इस सभी कार्य राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन की जो टीम है सर, बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया कवि सम्मेलन, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो अपने आप में एक वार्षिक परंपरा 18 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और इतने संख्या में ये मुंबई का सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। आज के रील के दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 10 सेकंड का भी नहीं है, इंस्टाग्राम की 10 सेकंड की रील होती है, उसमें भी लिखा होता है वॉच टिल एंड। तो ऐसे दौर में भी हिंदी कविता को लेकर के 3-3.5 घंटे का प्रोग्राम करना, इतनी संख्या में आना, ये अपने आप में कल्चर को जिंदा रखने वाली बात है और तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। मनीषा जी, श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई द्वारा आपके अध्यक्षीय काल का पहला कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, सर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम मेरे अध्यक्ष पद का पहला प्रोग्राम था। मैं चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह से लोग जुड़े हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि आज वर्किंग डे होने के बाद भी पूरा हॉल खचाखच था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक श्रोता बैठे हुए थे और बहुत आनंद आया। मतलब ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था आज के दिन। भाई सुदीप जी बोला को बोलो या फिर जानी वैरागी जी बोलो, और सारे जितने भी थे ना, रोहित शर्मा जी, अपने रोहित जन्नाड जी, ज्योति त्रिपाठी जी, साक्षी जी, सब ने इतना अच्छा से पढ़ा कि लोगों ने बहुत मजा किया, बहुत आनंद किए। सर जितने ऑडियंस है उनके लिए क्या कहना चाहिए? अरे ऑडियंस नहीं, ये सिर्फ मेवाड़ की वो जनता है जिन्होंने महाराणा प्रताप का, जिसके अंदर जुनून भरा हुआ है, वो मेवाड़ के लोग हैं। मेवाड़ के लोग जहाँ महाराणा प्रताप का नाम रहेगा वहाँ मेवाड़ के लोग पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे। सर स्पॉन्सर किया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर स्पॉन्सर मेवाड़ की ताकत है। हमारे हर बार के जो स्पॉन्सर्स है मेवाड़ के, वो एक अद्भुत स्पॉन्सर है। हम चाहते हैं उनका साथ और सदैव बना रहे, उनका प्रेम हमारे ऊपर रहता है, इसलिए ये प्रोग्राम होता है, ऐतिहासिक प्रोग्राम। और उसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। पूरे मेवाड़ वासियों को मैं मनीष सियाल बधाई देता हूँ। इतना अच्छा आपने सुना, उसके लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई फाउंडेशन द्वारा जो कार्यक्रम होली का कवियों के संग हुआ,
हर साल की तरह इस वर्ष भी 1 दशक से ज़्यादा इस कार्यक्रम हुआ, सर क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो आप सभी को राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन की तरफ से होली और इस कवि सम्मेलन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सभी स्पॉन्सर और आप सभी लोगों के राजस्थान प्रवासियों की वजह से आज ये प्रोग्राम 19 सालों से निरंतर चल रहा है और हिट पे हिट हो रहा है। आज वीकेंड डे नहीं होते हुए, वीक डे होते हुए भी हमने जैसा होली 3 तारीख समझ रहे थे, 4 तारीख का प्रोग्राम हमने फाइनल किया, 3 की होली हो गई, फिर भी इतना क्राउड पूरा सन्मुखानंद ऑडिटोरियम जो लेविस तरी से पूरा भरा हुआ था। तो कहना चाहूँगा सभी को कि सब इसके बधाई के पात्र हैं कि सब जन आप यहाँ तक आए और जो कवि सम्मेलन में आज कवियों ने जो समा बांधी, काबिले तारीफ़ था। मतलब धूम मचा दी, चौके छक्के छुड़ा दिए ऐसे समझ लो। इतना शानदार कवि सम्मेलन, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन रहा। इसके लिए मैं पुनः सभी स्पॉन्सर और हमारी पूरी टीम और आप सभी पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने पधार कर इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। बड़ा ही सुपरहिट प्रोग्राम हुआ, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय